ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं देश के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों के। सर्वप्रथम दर्शन करते हैं द्वारकाधीश मंदिर, द्वारिका, गुजरात। यह गुजरात का सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का भी मुख्य हिस्सा है। चारों धाम में यह पश्चिम धाम है। यह मंदिर गोमती क्रीक पर स्थित है और 43 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य मंदिर बना है। इस मंदिर की यात्रा के बिना गुजरात में धार्मिक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। दूसरे क्रम में आइए दर्शन करते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का समय वृंदावन में ही बिताया था और यह सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी है। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी भी कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम श्री बांके बिहारी रखा गया है। मंगला आरती साल में केवल एक बार ही होती है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद यहाँ श्रद्धालुओं के बीच खिलौने, कपड़े और दूसरी चीजें भेजी जाती हैं। द्वारिकाधीश मंदिर, मथुरा। यह मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा की पूजा की जाती है। हालांकि यहाँ राधा की मूर्ति सफेद रंग की है। प्राचीन मंदिर होने के कारण इसकी वास्तुकला भी भारत की प्राचीन वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। श्री कृष्ण मठ मंदिर, उडुपी। यह कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान की पूजा खिड़की के 9 छिद्रों में से ही की जाती है। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जन्माष्टमी से अधिक रौनक यहाँ वार्षिक रथ यात्रा के दौरान होती है। यह रथ यात्रा धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बेट द्वारका मंदिर, गुजरात। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर के अलावा एक और प्रसिद्ध मंदिर है, बेट द्वारका। वैसे इसका नाम है भेंट द्वारका, लेकिन गुजरात में इसे बेट द्वारका कहा जाता है। भेंट का मतलब होता है मुलाकात और उपहार भी होता है। इस नगर का नाम ही इन्हीं 2 बातों के कारण भेंट पड़ा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। इस मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है। सुदामा जी अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे और एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी, इसलिए यहाँ आज भी चावल दान देने की परंपरा है। सावलिया सेठ मंदिर, राजस्थान। यह गिरधर गोपाल जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ वे व्यापारी भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर यानी अपने काम में पार्टनर बनाने आते हैं। जिन्हें अपने व्यापार में कठिनाई आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिनका संबंध मीराबाई से भी बताया जाता है। यहाँ मीरा के गिरधर गोपाल को बिजनेस पार्टनर यानी व्यापार में हिस्सा के कारण श्रद्धालु सेठ जी के नाम से भी पुकारते हैं और वो सावलिया सेठ कहलाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावलिया सेठ ही मीराबाई के गिरधर गोपाल हैं, जिनकी यहाँ पूजा होती है। गुरुवयूर मंदिर, केरल। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दर्शाया गया है। इस मंदिर को दक्षिण की द्वारिका और भूलोक के बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में दिन में 2 बार भक्तों के लिए मुफ्त भोजन यानी भंडारे की व्यवस्था की जाती है। गुरुवयूर मंदिर का नाम देवताओं के गुरु बृहस्पति, पवनदेव वायु और ऊर यानी पृथ्वी के नाम से मिलकर बना है। भालका तीर्थ, गुजरात। सोमनाथ स्थित भालका तीर्थ वह स्थान है जहाँ पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं श्री कृष्ण। कथा में आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण को शिकारी ने हिरण के भ्रम में तीर मार दिया था। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर बैकुंठ धाम चले गए थे। साथ ही इस स्थान को हिरान, कपिला और सरस्वती नदी का संगम कहा जाता है। इस मंदिर श्री कृष्ण के साथ ही उस बरगद के पेड़ को समर्पित है जिसके नीचे कान्हा बैठे थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।